हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। वीडियो शुरू होने से पहले कल के वीडियो के लिए बहुत सारा थैंक्स आप सबको, क्योंकि मैंने बोला था कि लाइक करो वीडियो को और काफ़ी लोगों ने लाइक किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब ने लाइक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया। एंड भले ही आपको सुनने में ये चीज़ बहुत छोटी लगती होगी कि वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। इससे डायरेक्टली मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इससे मुझे एक पता चलता है कि आप लोगों के साथ वीडियो रेजोनेट हो रहा है। आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो एक मोटिवेशन मिलता है। सॉर्ट इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हो, आप उसमें पास हो जाते हो, तो जैसे आपको आप खुद को रिवॉर्ड करते हो या आपके घर वाले आपको कभी रिवॉर्ड करते हैं, तो इट्स दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन या रिवॉर्ड जो मुझे मिलता है जब आप वीडियो को बस एक लाइक करते हो। कोई इतना बड़ा काम नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ लाइक करना होता है वीडियो को। फिर भी बहुत लोग कंजूसी करते हैं, पता नहीं मतलब क्यों उन्हें इतना प्रॉब्लम है लाइक वीडियो को करने में। देख रहे हो, आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस चले जाते हो। इसीलिए आपके लव लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि आप किसी के लिए थैंकफुल नहीं फील करते, आप किसी को थैंक नहीं करते हो अपने छोटे छोटे एक्शन से। यूनिवर्स इन्हीं छोटे छोटे एक्शंस को देखता है। अगर कोई आपके लिए फ्री में रीडिंग कर रहा है यूट्यूब पे, तो वो कितनी एनर्जी लगा रहा है, उसका टाइम दे रहा है, उसकी एनर्जी दे रहा है, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज दोगे तभी बैलेंस हो पाएगा ना। तो पता नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है ये बातें। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप निकलते हो ना, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती है। एनीवेज, सो आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है वीडियो का। हम आपके पर्सन के डीपेस्ट ट्रू करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। वैसे तो एक करंट फीलिंग अपडेट की तरह ही इसको देखिए आप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत हम टैरो कार्ड से ही कर रहे हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, फिर पता चलेगा कि जो भी सिचुएशन है वो क्यों है। सो पास्ट में क्या हुआ था आपके कनेक्शन में, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। व्हाट वाज द पास्ट एनर्जी अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच इज़ फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, स्कॉर्पियो, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, बॉटम डेक में फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई होप आपको साइंस समझ में आ गए हैं। मेजर साइंस तो स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस है, बाकी यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे ही साइंस है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे पास्ट में जो हुई है वो दिख रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर कंसिस्टेंट नहीं रहे आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया। जैसे कोई बटन होता है ना, ऑफ़ कर दिया, ऑन कर दिया, बस उसी तरह से इस पर्सन ने या तो आपको बार बार ब्लॉक कर देना, बार बार आपकी लाइफ से चले जाना, बार बार चले आना। तो आपके फीलिंग्स से जैसे इस इंसान ने लिटरली खेला है, दे प्लेड विद योर फीलिंग्स। ओके, और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको एक वक्त पे सीरियसली नहीं लिया, बहुत टाइम पास किया, बहुत बार रिश्ता तोड़ा, बहुत बार रिश्ता जोड़ा, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कह लो इंटेंस असर हुआ है आप पे, क्योंकि इट हर्ट यू। इस चीज़ ने आपको, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके इमोशंस को हिला के रख दिया। आपके लिए ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। बट फिर भी आपने कभी भी इस इंसान के ऊपर गिव अप नहीं किया, आप हमेशा डटे रहे, आपने हमेशा इन्हें मौका दिया, आपके लाइफ में वेलकम किया आपने इस पर्सन को, ठीक है। सो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसी भी लग रही है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए तो आपने ही रिश्ता तोड़ा जस्ट बिकॉज आपको फील हो रहा था कि ये पर्सन सीरियस नहीं है मुझ पे, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। मे बी कुछ लोग यहाँ पे किसी प्लेयर एनर्जी से डील कर रहे थे, कोई ऐसा पर्सन जो रिश्ते को सीरियसली ही नहीं लेता, जो आना जाना जिसका लगा रहता है लाइफ में। ओके, सो अ लॉट ऑफ यू डिड दिस। ओके,
सो आप परेशान हो गए, आपने मे बी इस रिश्ते से थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया अपने आप को या रिश्ता तोड़ दिया, ओके। लेकिन दिल से कभी भी आपने मूव ऑन नहीं किया इस कनेक्शन से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में एक बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था, एक सिचुएशन जो बोलते हैं ना हम कि बैलेंस हो पाना, वो बैलेंस जम ही नहीं रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। सो एक बैलेंस ही नहीं हो पा रही थी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, आपका रिश्ता ठीक ही नहीं हो पा रहा था। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, मे बी इस पर्सन को आपने काफ़ी बार अपनी लाइफ में आने दिया, लेकिन थिंग्स नेवर सेटल डाउन। हमेशा चीज़ें ब्रेकअप पे ही आके रुकती थी, सेपरेशन पे ही आके रुकती थी, ओके। लेकिन इस रिश्ते में अभी भी स्कोप है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है, एक नया ऑफ़र आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। सो आप गिव अप मत कीजिए इस कनेक्शन पे। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ करियर इश्यूज़ थे जो सेटल डाउन नहीं हो रहे थे। मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई थी, मे बी आपकी कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हो रही थी, कोई किसी की हो सकती है यहाँ पे शादी फिक्स कराई जा रही थी और फैमिलीज़ का एक मत नहीं हो रहा था। कुछ ऐसी भी सिचुएशन है, किसी की तो यहाँ पे शादी हो गई है लेकिन फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो उस केसेस में भी मुझे लगता है उस वजह से भी आप दोनों में दूरी आई है, ठीक है। आप दोनों का ओपिनियन अलग होना, आप दोनों की सोच अलग होना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। किसी के केसेस में तो मुझे लगता है बाहरी लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, जस्ट बिकॉज लोग इन्वॉल्व हो जाते थे आपके कनेक्शन में, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बट मुझे एक नया ऑफ़र डेफिनेटली फ्यूचर में आते हुए दिख रहा है, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि पास्ट में भी यहाँ पे मौक़ों पे मौके दिए गए हैं, ओके। किसी को तो यहाँ पे कमिटमेंट भी दी गई है, चाहे वो कमिटमेंट इतनी सीरियस ना हो, मे बी सिर्फ बातचीत हुई हो, सिर्फ उस चीज़ पर एक डिस्कशन हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है एक वक्त था जहाँ पे चीज़ें बहुत ही सही जा रही थी, देन एवरीथिंग वेंट डाउन, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो भी हुआ है पास्ट में, इसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, इस चीज़ ने आपको बहुत परेशान किया है, ओके। आपको बहुत अकेला फील होने लगा, आपको बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील होने लगा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट योर एनर्जी, मुझे ये आपके पर्सन की भी एनर्जी लग रही है। सो दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी, ओके, इन द पास्ट, ओके। अब देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन, क्योंकि इस डेक में विमेन है, मैन नहीं है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का सेम सेक्स रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ओके, स्पेशली वुमेन, ओके। और बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन पाइसीज़ है, बाकी यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ और टॉरस वो कैप्रिकॉन भी है, ओके। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, अभी तक बहुत लोगों का सेपरेशन चल रहा है, अभी तक बहुत सारे लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, ठीक है, लाइक प्रॉपरली एक ब्रेकअप हुआ है आप दोनों में। और ये ब्रेकअप ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते, गलत एक्यूजेशंस, गलत इल्ज़ाम लगाने के चलते, ट्रस्ट ना होने के चलते, ठीक है, डिसीजन ना ले पाने के चलते हुआ है। किसी के केस में तो यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन थी जहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और था या कोई कुछ और सिचुएशन थी जो उनके लिए उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी थी, और उन्होंने उस सिचुएशन या उस पर्सन के वजह से आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, ओके। सो दैट इज़ अ थिंग। मुझे लगता है यहाँ पे आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हो खुद को, ओके। आप इनको बहुत स्टॉक करते हो, या तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हो या फिर आप इनको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करते हो, ठीक है। यू कीप ऑन स्टॉकिंग, यू कीप ऑन थिंकिंग, आप इनके बारे में बात भी करते हो या आप किसी और को बोलते हो कि उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, ओके। ओके, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
एक स्पेशल चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म है एंड आपने ही ख़त्म किया है किसी रीज़न की वजह से, ओके, और वो रीज़न बहुत ही वैलिड रीज़न है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कुरेदना छोड़ दीजिए उस रिलेशनशिप को। बार 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 रिविज़िट मत करिए। छोड़ दिया है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ पे एकदम ख़राब सिचुएशन हो गई थी आपकी और आपको छोड़ना पड़ा इस पर्सन को, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। अपने आप रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, ओके। जब आप फोकस हटा दोगे इस रिश्ते से, जब आप फोकस इस पर्सन को अपने जैसे अपने लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बना रखा है ना, उसको थोड़ा सा हटा के अपने ऊपर लाइए, फोकस ऑन योरसेल्फ, तब जाके चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस होगी, ओके। आप बहुत स्टक हो, आप इस पर्सन को अपने माइंड से हटा ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। इट्स लाइक ये पर्सन आपके दिमाग पे छाए हुए हैं, लिटरली उन्होंने जैसे हाईजैक कर लिया आपको, ओके। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हो आप। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, मे बी उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा के या गलत सोच के आपसे ब्रेकअप किया, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इनके अपनी लाइफ में सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इनके साथ लोग धोखा करें, तो एक तरह से देखा जाए तो उनको कर्मा मिल रहा है, ओके, कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको बुला पा रहे या आप आगे बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं और रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को मेंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जो टूटा हुआ रिश्ता उसको ठीक करना चाहते हैं, ओके। एंड दे सी अ फैमिली विथ यू। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इस पर्सन का प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँगी जिस पर्सन के साथ उनके पार्टनर ने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है। मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप होना या ये सेपरेशन होना ज़रूरी था, ताकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि जो वो कर रहा है वो गलत है, ओके। और मुझे किसी के लिए ऐसा भी लगता है आपने इसलिए इस पर्सन को छोड़ा क्योंकि वो आप पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते थे या आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है, या फिर आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं था, इसलिए आपने इनको छोड़ा था, इसलिए आपने ब्रेकअप किया था, ओके। एंड वो अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बाकी सारे लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से, एक म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं हो पा रहा है आप दोनों का, आप दोनों स्टक हो, एक दूसरे पे ही अटके पड़े हो, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, मैं ये चीज़ लिख के देती हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के बारे में कुछ लोग गॉसिप भी करते हैं, ओके, या फिर आपके रिश्ते को बहुत नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं या आप दोनों के बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ही बोलूँगी इस मामले में कि अगर कोई कुछ करता है तो आपका उस पर ज़ोर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को या लव लाइफ को प्राइवेट रखिए, ज़्यादा लोगों से उस बारे में शेयर मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से बातें शेयर करते हो जो आपकी बातें 10 लोगों को जाके बताते हैं एंड इट बिकम्स अ गॉसिप टॉपिक, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, ठीक है, और वो उससे थोड़ा सा हट जाएंगे दूर। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है अगर इस पर्सन की लाइफ में 2 चॉइसेस थे, चाहे वो कोई और इंसान था या कोई और सिचुएशन, ये आपको चूज़ करेंगे और आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। द एम्प्रेस। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आप एक ऐसा इंसान हो
आप बहुत नर्चरिंग, गिविंग, अबंडेंट इंसान हो। आपने इस पर्सन की लाइफ में एक कह लो अबंडेंस लाया है। यू ब्रॉट जॉय, ब्यूटी, हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, ठीक है। एंड इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिनकी फीलिंग्स के साथ ही खेल सकते हैं। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। आप एम्प्रेस को पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हो। लड़की या लड़के पे मत जाइए, उसकी एनर्जी को देखिए। आप एक एबेंडेंट पर्सनालिटी हो, आप एक फर्टाइल पर्सनालिटी हो, हैप्पी पर्सनालिटी हो। और आपको खोना छोटे छोटे रीजंस की वजह से, मुझे लगता है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इट वाज रॉन्ग। उन्हें आपको किसी भी छोटे छोटे रीज़न की वजह से खोना नहीं चाहिए, ठीक है। दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है ये पर्सन। 4 ऑफ कप्स, जिनके लिए इस पर्सन ने आपको ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते दूर किया था, या आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते दूरी आई थी, झूठ बोलने की वजह से या कुछ छुपाने की वजह से, तो आपके पर्सन इसलिए भी अभी तक रीच आउट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनको समझोगे नहीं, उनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट दे फील वेरी रिजेक्टेड एंड दे फील कि अगर उन्होंने इस वक्त कोई भी एक्शन लिया तो मे बी आप रिजेक्ट करोगे। बट ये पर्सन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए इन कमिंग 4 days to 4 weeks ये रीच आउट करेंगे, ठीक है। चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, दे आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क। सन कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस, हार्मनी रिस्टोर होते हुए दिख रही है, हैप्पीनेस आपके रिश्ते में आते हुए दिख रहा है। जो एक अंधेरा था, जो एक अनक्लैरिटी थी, वो हटती हुई दिख रही है, अनक्लैरिटी आते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानेंगे, ठीक है। और खुशी के पास कौन नहीं आना चाहता, जिसके लिए जो खुशी का स्रोत है उसके पास क्यों नहीं आना चाहेगा। एंड यू आर द हैप्पीनेस, ठीक है। 10 ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डेफिनेटली ये पर्सन और आपके बीच अगर कोई फैमिली इश्यूज़ है तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा फैमिली की तरफ से, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकी फैमिली तुरंत मान जाएगी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ अश्योरेंस आपके पार्टनर देंगे कि मैं मना लूँगा या मैं बात कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट। बट आपके पर्सन आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैरिज ऑफर टू यू, ठीक है। ये लव मैरिज का भी ऑफर आ सकता है कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं और समथिंग लाइक दैट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी 10 ऑफ कप्स के साइड में आ रहा है ये कार्ड। कैंसर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। उन लोगों की बात करूँगी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके पार्टनर की ऑलरेडी फैमिली है, या शादी नहीं हुई है लेकिन शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट हो गई थी, शादी रह गई थी। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा विद इन नेक्स्ट 4 days to 4 weeks, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा समय है। 7 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज है। ये जो भी एक्शन लेंगे लेकिन पॉजिटिव होगा। दो दे आर नॉट पूरी तरह से, ये पर्सन अभी तक एक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आ पाए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आएंगे, ओके। चलिए आपके लिए मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। पहला मैसेज आपके लिए है मूविंग, चेंजेस हैपनिंग टू, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे मैसेज आया है कि आपका रिश्ता अब ट्रांजिशन से होके गुजरने वाला है, कुछ मूवमेंट होने वाली है। तो या तो आपको फिज़िकली मूव होने के लिए रेडी होना है या स्पिरिचुअली मूव होने के लिए रेडी होना है। तो कुछ बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। सो विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ ऑफ कोर्स, तो उसके लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट, लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, जो भी आपके सवाल है या जो भी आप चाह रहे हो, जिनके सवाल के जवाब आप चाह रहे हो, उनके जवाब आपको यूनिवर्स दे रहा है। लेकिन आपको सुनना होगा, अपने विजडम के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू आपको अपने अंदर झांकना होगा, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज इज रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो अभी अगर आपको आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ नहीं दिख रही है, हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो वो
दिखेगी, बस वो क्लाउड्स के पीछे छुपी हुई है। जैसे रेनबो क्लाउड्स के पीछे होता है ना, वैसे ही आपकी खुशियाँ उन प्रॉब्लम्स के पीछे छुपी हुई है, जो बहुत ही जल्द दिखेगी आपको। ठीक है, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग सिर्फ रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ एंड अगर इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और हो सकता है कि कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट रीडिंग आप मिस कर दो। सो प्लीज़ बेफिजूल चीज़ों को सब्सक्राइब करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव चीज़ को सब्सक्राइब करो। सो दैट वाज इट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।